नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम बयान की। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वजातीय सर्वखाप राष्ट्रीय नेता पवनजीत बनवाला ने आईजी एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारी सर्वखाप और अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा एडीजीपी वाई पूरन कुमार जी के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश और हत्या का मामला है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2-3 दिन पहले रोहतक में कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपियों का समर्थन किया था। मैं साफ कहना चाहता हूं, ऐसे लोग सरकार के चमचे हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भी दिलवाएंगे। अब पीड़ित परिवार के साथ पूरा अखिल भारतीय जाट महासभा और सर्वखापा खड़ी हुई है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय लिया भी जाता है। न्याय लिया कैसे जाता है ये हम जानते हैं। हमारे सब्र का पैमाना छलकने को है। आज तो समाज में, पूरे समाज में ये बात जा रही है कि कुछ मोटे अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी सरकार रक्षात्मक मूड में आ गई है। ये न्याय की परिभाषा नहीं है साथियों। न्याय मिलना चाहिए। दोषी कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, अगर उसने दोष किया है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन शर्म और लज्जा की बात है कि काम किसने करना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एफआईआर लिखी हुई है, काम करना है। एफआईआर के बाद अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, जो भी किया जाता है। हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा न्याय होता। न्याय हो, अगर न्याय हो तो न्याय होता दिखना भी चाहिए। नहीं तो पीड़ित परिवार को, नहीं समाज को, नहीं देश को और नहीं पूरे जो पूरे विश्व की नजरें हैं कि एडीजीपी अधिकारी को भी गोली मारनी पड़ गई। कितना दबाव रहा होगा यार उस पर। जो भी मामला है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। किसी निर्दोष को तो हम भी चाहते हैं भाई, निर्दोष कोई भी हो, एक व्यक्ति पर हम गाज नहीं गिराना चाहते। सिस्टम में जो भी दोषी हैं, जो भी है, उसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं तो आज आप सबके माध्यम से सरकार से और केंद्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि चूल्हे हिलाकर रख देंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। न्याय मिलना चाहिए। एक गरीब को, दलित को, मजदूर को, किसान को, कमेरे को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये देश नहीं चल सकता। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती। आप कितने दिन तक दबा दोगे। हरियाणा सरकार को स्पष्ट चेतावनी है। मंत्री गांव में आएंगे, हम गांव में घेर कर पूछेंगे, बट जब एडीजीपी का न्याय नहीं कर सकते तो हमारे साथ न्याय की हम कहां उम्मीद कर सकते हैं। एक बार पुण्य ये चेताता हुआ, सरकार को चेतावनी देता हुआ, कलियर रूप से बताता हुआ कि जाट समाज हमेशा न्याय के साथ रहा है। सर्वखाप हमेशा न्याय के हकदार में रही है। हम बार बार कह रहे हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। सर, वो रोहतक में जो धनखड़ की कोई स्टेटमेंट आई है और इसको जाट और वर्सेस दलित बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि रोहतक में भी मेरी आज सर्व जातीय सर्वखाप के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, उनको थोड़ा अस्वस्थ थे, वो आज मेरे साथ ही आ रहे थे। सर्वखाप के सभी खापों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 1-2 व्यक्ति तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के संपर्क के प्रभाव में जाकर कहीं चला जाए, लेकिन सर्वखाप महापंचायत पूरी तरह से न्याय के साथ है। और जो जाति का मामला है, ये किसी जाति का मामला है ही नहीं। और जाट समाज तो हमेशा न्याय दिलाने वाला और न्याय करने वाला समाज रहा है। हम पूरी तरह न्याय के साथ हैं। हम पूरी तरह चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाए। और जो कह रहे हैं ना कि विदेश में से कोई मंत्री आएगा, वो विदेश गया हुआ उसके बाद फैसला लेंगे। एक मंत्री के प्रभाव से आप न्याय की लो को बुझा नहीं सकते। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उससे चलेगा। कभी आप किसान को तानाशाही और देशद्रोही कहते हो, कभी आप दलित वर्ग को हमसे अलग करने का प्रयास करना चाहते हो। जाट समाज सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। माइनॉरिटी भी हमारे साथ होगी, कमेरा भी हमारे साथ होगा, किसान भी हमारे साथ होगा और न्याय की इस जंग को हम जीत कर दिखाएंगे। आज मैं सभी मीडिया वालों के सामने दावा करता हूं, देश और विदेश में लोग मुझे देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और न्याय, हमने तो हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे सर्वखाप के इतिहास को आप उठाकर देख ले। ये वो सर्वखापे हैं जिन्होंने पीटा कभी सिकंदर था, रजिया ने हाथ भी जोड़े थे, सोना वापस छीन लिया, लदे जो हाथी घोड़े थे, करी अकड़ गजनवी की ढिल्ली,
हमने गजनवी की अकड़ को भी ढीला करने का काम किया है। लोकतंत्र में सरकार कैसे झुकाई जाती है ये हमें पता है। लोकतंत्र तो लोक लाज से चलेगा और लोक लाज ये चाहती है कि इस मामले में न्याय हो। न्याय दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक बार परिचय दे शुरू में। मेरा नाम डॉक्टर पवनजीत बनवाला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जाट महासभा का और सर्व जातीय सर्व खाप का मैं नेता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से दोनों संस्थाओं की तरफ से पुण्य कह रहा हूँ आप सभी को कि न्याय आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक कुर्बानी देने की बात आई तो हम कुर्बानी देने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अपनी जान भी देनी पड़ी इस न्याय की लड़ाई में तो पवनजीत बनवाला का सर कटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं। हम न्याय लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी तरह हमें न्याय लेना पड़े। बहुत धन्यवाद। पवनजीत बनवाला ने ये भी स्पष्ट किया है कि हमारी दोनों सभाएं अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा और सर्वजातीय सर्वखाप परिषद ADGP पूरन कुमार की न्याय की लड़ाई में IAS अमित P कुमार और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि समाज अब चुप नहीं बैठेगा और जल्द ही सभी खापों और सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर सरकार पर CBI जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जाएगी। हम न्याय चाहते हैं और न्याय लेकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत। भारत ब्रेकिंग न्यूज, सच्चाई के साथ आपके साथ। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।